माँ ये देखो, मैं अपने लिए गुची का पर्स और ज़ारा के कपड़े लेकर आई हूँ। आंटी ये लीजिए आपका ब्लाउज। ये तो तुम्हारा वही पुराना सूट है ना जो फट गया था। ये तो अब देखने में बिल्कुल नया लग रहा है। आंटी ये वही पुराना सूट है, माँ ने बस अपनी साड़ी के टुकड़े से मेरा सूट ठीक कर दिया और ये बिल्कुल नया हो गया। इस तरह मेरे पास पैसे भी बच गए और मेरे पास नया सूट भी आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपनी सब्जियों की खेती को भी देखना है। देख रही है विशाखा, कुछ सीख अंजलि से और पैसों की थोड़ी बचत कर। इतना बोलकर अंजलि अपनी सब्जियों के पौधों में पानी देने लगती है और उनसे बातें करती है। तभी वहाँ उसकी बहन आती है। ये लो दीदी तुम्हारा खाद। मुझे तो समझ नहीं आता आप हर समय सब्जियों के साथ क्यों बैठी रहती हो। क्योंकि मुझे सब्जियों की खेती करना पसंद है। अब जाकर तू माँ की मदद करवा, वो सुबह से सिलाई पर बैठी हैं। काम का नाम सुनकर नेहा मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब विशाखा घर के बाहर खड़ी होती है तो अर्चना आती है और कहती है, विशाखा बेटा, घर का राशन खत्म हो गया, चल मॉल से थोड़ी सी शॉपिंग करके आ जाते हैं। माँ भला घर का सामान लेने के लिए मॉल कौन जाता है? ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना, घर बैठे बैठे सारा राशन आ जाएगा तुम्हारा। शर्म कर ले विशाखा बेटा, हमारे घर के बगल में रहती है अंजलि, कितनी मेहनती लड़की है। खुद घर के आंगन में सब्जियों की खेती करती है, घर के काम करती है, अपनी माँ की सिलाई में मदद करवाती है और देख राशन दफ्तर पर जाकर इतनी लंबी लाइन में लगकर राशन सर पर उठाकर ला रही है और तुझसे 2 कदम नहीं चला जा रहा। तुझसे बस पैसा बर्बाद करवा लो। माँ अगर आपको वो गरीब अंजलि इतनी ही पसंद है तो उसी को अपनी बेटी बना लो और घर के बाहर सब्जियों की खेती करके कर लो अपना घर खराब। विशाखा अपनी माँ से नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो वहीं घर के सारे काम खत्म करके एक बार फिर अंजलि अपने आंगन में बैठकर सब्जियों में खाद पानी देती है और कुछ सब्जियां तोड़ रही होती है। तोड़ ली बेटा तूने सब्जी। दीदी हमेशा तुम अपनी उगाई हुई सब्जियां ही बनाती हो, बाहर से कुछ दूसरी सब्जी क्यों नहीं लाती? रोज यही सब्जी खाकर मैं तो बोर हो गई हूँ। जब घर में रखी है सब्जी तो बाहर से क्यों लाना? और मेरी सब्जियों के लिए कोई कुछ मत बोला करो, मुझे अपनी सब्जियां बहुत पसंद है। मैं जा रही हूँ तालाब से पानी लेने। इतना बोलकर अंजलि तालाब पर पानी लेने जाती है और पानी लेकर वहां से आने लगती है तो वो देखती है कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और बॉल की वजह से वहां लगा एक सब्जी का एक पौधा कुचल गया है। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? अपने खेल के चक्कर में तुमने एक सब्जी के पौधों को खराब कर दिया। क्या हो गया दीदी, एक सब्जी का पौधा ही तो था। ये सिर्फ एक सब्जी का पौधा नहीं है, इस सब्जी के पौधे से तुम्हारे घर में खाना बनता है और तुम्हारा पेट भरता है। कोई बात नहीं मेरे प्यारी सब्जी के पौधे, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम मेरे आंगन में रहना। मैं तुम्हें रोज खाद और पानी दूंगी और देखना एक दिन तुम बहुत अच्छी सब्जियां दोगे। अंजलि को सब्जियों से बहुत प्यार था, इसलिए उसे जहां भी सब्जियों का पौधा मिलता वो उन्हें अपने साथ ले आती और अपने आंगन में लगाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अंजलि घर के बाहर बैठकर अपनी सब्जियों की खेती में काम कर रही होती है तो वहीं नेहा भागती हुई घर आती है और अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हें पता है आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर आ रही थी तो मैंने देखा एक जगह बहुत भीड़ लगी है, शायद वहाँ किसी चीज का कंपटीशन है। मैं भी उस कंपटीशन में भाग ले लूं क्या? शांति बहन तुम्हें पता है हमारे गांव में पहली बार मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है। बाहर से जो लोग आए हैं उनका कहना है कि वो भी गांव की लड़कियों को एक सुनहरा अवसर देंगे ताकि वो भी मॉडलिंग करे और शहर जाकर अपना नाम रोशन कर सके। मैंने तो अपनी बेटी का नाम दर्ज करवा दिया, तुम भी अपनी बेटी का नाम दर्ज करवा लो। माँ मैंने तुम्हें बताया था ना। माँ मैं भी फॉर्म भर दूं क्या? मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अरे नेहा बेटा तुम अभी बच्ची हो पर तुम्हारी बहन इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है। ये लो बहन कपड़ा, हम तो तुम्ही से ही अपनी बेटी के कपड़े सिलवाएंगे, खराब मत करना, पूरे 4000 का कपड़ा है। इतना बोलकर पड़ोसन वहां से चली जाती है। जिसके बाद शांति अंजलि का नाम लिखवाने के लिए उस जगह जाती है जहां वो देखती है कि अर्चना भी अपनी बेटी के साथ लाइन में खड़ी है। बहन तुम भी अंजलि का नाम लिखवाने आई हो क्या? माँ वैसे गरीब लोग कंपटीशन में नाम लिखवाने आए हैं, अब इस कंपटीशन का मतलब ही क्या रह जाएगा। आंटी जी आप अपनी बेटी का भले ही नाम लिखवा लो पर जीतूंगी तो मैं ही। विशाखा शांति को अपनी अमीरी का घमंड दिखाती है। कुछ देर बाद अर्चना और शांति दोनों ही अपनी अपनी बेटियों का नाम लिखवाकर घर आ जाती हैं और घर जाकर शांति मार्केट जाती है और वहां से सस्ते दामों पर कपड़े लाकर घर में बैठकर एक डिजाइन सोचती है और अंजलि को बुलाती है। माँ क्यों इतनी जल्दी में बुलाया? मैं अपने पौधों में खाद डाल रही थी। हमेशा अपनी सब्जी की खेती में ही लगी रहती है, इधर आकर अपना नाम दे दे। मैंने तेरा नाम लिखवाया है कंपटीशन में और तुझे ही ये कंपटीशन जीतना है और मेरा नाम रोशन करना है।
माँ तुम तो जानती हो मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। दीदी अगर मैं होती तो मैं तो कर देती। अपने ना सही माँ के बारे में तो सोचो, क्या पता तुम्हारे जीतने से माँ के पास डिजाइनर कपड़े आने लगे और तुम एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाओ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं अपने परिवार वालों के लिए उस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी। फिर अंजलि अपनी माँ को अपना नाप देती है और 5 दिनों तक बैठकर अपनी बेटी के लिए शांति ड्रेस बनाती है। तो वहीं विशाखा भी शहर के बड़े बड़े डिजाइनर से बात करके अपने गाउन का ऑर्डर देती है। मैं जानती हूँ आप इस शहर के मशहूर डिजाइनर हैं, इसीलिए पैसों की चिंता मत करना और ड्रेस इतना प्यारा बनाना कि कंपटीशन मैं ही जीतूं। मैं अब तक की सबसे बढ़िया ड्रेस बनाऊंगा आपके लिए। अब जहां एक तरफ एक एक पैसे और सामान जोड़कर शांति अपनी बेटी के लिए गाउन बनाती है, तो वहीं विशाखा एक डिजाइनर से अपना गाउन बनवाती है और अपना डिजाइनर गाउन देखकर बहुत खुश होती है। कितना प्यारा गाउन है मेरा, इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। अब बस कंपटीशन को 3 दिन रहते हैं, पर एक बार उस गरीब अंजलि का भी तो गाउन देखूं कि आखिर उसकी माँ ने कैसा गाउन बनाया है। अंजलि का गाउन देखने के लिए विशाखा अपनी माँ का एक कपड़ा लेकर जाती है, जहां वो देखती है कि शांति ने अपनी बेटी का बहुत ही सुंदर गाउन बनाया है, जो विशाखा के गाउन से भी ज्यादा सुंदर है। दीदी देखो, मेरी माँ ने मेरी दीदी के लिए कितना अच्छा गाउन बनाया है। इसका गाउन तो मेरे गाउन से लाख गुना सुंदर है। अगर ये कंपटीशन जीत गई तो नहीं, मुझे इसका गाउन खराब करना ही होगा। विशाखा अंजलि का गाउन देखकर अंदर ही अंदर उससे जलने लगती है और रात को जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो विशाखा खिड़की से अंजलि के घर में जाती है और उसके गाउन को कैंची से काट देती है। अगली सुबह जब अंजलि अपना गाउन देखती है तो रोने लगती है। माँ, मेरा गाउन किसने खराब कर दिया? अब मैं कंपटीशन में क्या पहनूंगी? परसों ही कंपटीशन है। अंजलि तू दुखी मत हो, मैं तेरा गाउन फिर से ठीक कर दूंगी। नहीं माँ, अब कुछ नहीं हो सकता, माफ करना, पर मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। अंजलि रोती हुई बाहर सब्जियों के पास में जाती है और सब्जियों से बातें करने लगती है। तभी एक सब्जियों में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो एक मटर अंजलि से बात करती है। अंजलि तुम दुखी मत हो, मैं जादुई सब्जी हूँ। याद है ना उस दिन तुम मुझे तालाब से लेकर आई थी? वो दिन मेरा आखिरी था। तुमने मुझे जीवन दान दिया, इसलिए तुम्हारी परेशानी आज मैं हल करूंगा, वो भी एक सब्जियों का गाउन देकर। इतना बोलकर मटर अपने पैरों पर चलकर घर में जाती है और उसके पीछे अंजलि भी जाती है और फिर मटर में से एक तेज रोशनी निकलती है और अंजलि की आंखों के सामने मूली, गाजर, पालक, आलू, टमाटर से मिलकर एक बहुत ही प्यारा सा गाउन बनकर आ जाता है। दीदी ये सब क्या हो रहा है? ये सब्जियों का गाउन, ये तो बहुत सुंदर है। अगर आप ये पहनकर कंपटीशन में जाओगे तो आप ही जीतोगे ये प्रतियोगिता। हाँ नेहा, अब तो मैं कल यही गाउन पहनकर जाऊंगी और इस प्रतियोगिता को भी जीतूंगी और जिसने भी मेरी ड्रेस खराब करी है उसे दिखा दूंगी कि जीतने वाले हार नहीं मानते। अब अगले दिन अंजलि अपना सब्जियों का बना गाउन लेकर स्टेज पर जाती है। सारी लड़की एक एक करके अपना गाउन पहनकर रैंप वॉक करती हैं। सबसे लास्ट में अंजलि सब्जियों का गाउन पहनकर रैंप वॉक करती है, जिसे देख वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और इस तरह अंजलि यह कंपटीशन जीत जाती है। तो आज की विनर है मिस अंजलि, जिन्होंने अपनी सब्जियों के बने गाउन से यह साबित कर दिया है कि वो कितनी क्रिएटिव हैं। और इसीलिए अंजलि जी को इनाम के साथ शहर में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में फ्री कोर्स का ऑफर दिया जाता है, जहां वो बड़े बड़े मॉडल्स, एक्टर्स के साथ काम करेंगी और सीखेंगी भी। ये देखकर विशाखा जहां अंजलि से जल रही होती है तो वहीं अर्चना बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अंजलि अपने घर जाती है और सामान पैक करके शहर के लिए निकलने लगती है। पर जाने से पहले अपनी माँ और बहन से कहती है, ये सब कुछ मेरी इन सब्जियों की वजह से हुआ है, इसीलिए मेरे जाने के बाद माँ नेहा, आप दोनों मेरी सब्जियों का ख्याल रखना। मैं जब आऊँ तो ये सब्जियां ऐसी ही होनी चाहिए। इतना कहकर अंजलि नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए शहर चली जाती है। रमन, मालती और ललिता तीनों ही बच्चों से जिद कर रहे होते हैं। ये क्या बात है बच्चों, वैसे तुम्हें स्कूल जाने का इतना मन करता है और आज तुम मना क्यों कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं जाना है? नहीं दादी, आज हमारा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ठंड भी तो कितनी ज्यादा हो रही है, आज हम घर पर ही रहना चाहते हैं। नहीं, घर पर तो तुम ऐसे भी कभी नहीं रहना चाहते, आज क्यों मना कर रहे हो स्कूल जाने के लिए? चलो साफ साफ बताओ। माँ, आज हमारे स्कूल में मैडम ने कहा था सब बच्चों को कुछ मीठे में हलवा लेकर जाना है और हमने तो हलवा कभी खाया तक नहीं है। सब हमारे स्कूल में मजाक न बनाए, इसलिए हम स्कूल ही नहीं जाना चाहते।
हे भगवान, हम कैसे हैं? अपने बच्चों के दुख को कम तक नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों, हमें माफ कर दो। हमारी वजह से तुम दोनों को भी कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बस हलवा ना ले जाना पड़े इसलिए बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। ऐसी भी कैसी लाचारी है कि परिवार को खाने तक की दिक्कत हो रही है। परिवार के दुखों की कहानी को हम थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। ललिता ठंड में सबके लिए दाल चावल बनाती है और सबको आवाज लगाकर बुलाती है, आ जाओ सब लोग, खाना बन गया है। ललिता की आवाज सुनकर वहां सब आते हैं और खाना देखकर सबका मुंह बन जाता है। बहू, ये क्या है? आज फिर से दाल चावल। मेरा बुढ़ापा आ गया है और अब पता नहीं मैं कितने दिन का मेहमान हूँ, पर मैं अपने बुढ़ापे में भी यही खाकर ही मरूंगा क्या? कभी मैं कुछ मीठा हलवा खा भी पाऊंगा या नहीं? ठंड में लोगों के यहाँ न जाने कितने प्रकार के हलवे बनते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो ससुर जी आप? आपको कुछ नहीं होने वाला है। पापा, आप तो सब जानते ही हैं घर के हालात। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपको ऐसा खाना खाने ही नहीं देता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जैसे जैसे इंसान की उम्र होती जाती है ना, उनका दिमाग बच्चों की तरह होता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर जिद करने लगते हैं। ससुर जी को भी बस इस ठंड में हलवा खाने का मन करता है, तो वो भी बस हमें बता रहे हैं। बहू बिल्कुल सही कह रही है। हर कोई कभी न कभी तो चिड़चिड़ा हो ही जाता है ना। तो चिंता मत कर, थोड़ी देर में तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे। पर माँ, दादी जी गलत कहाँ ही कह रहे हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, सबका घर में कितना अच्छा अच्छा बनता है, और एक हमारा घर है जहाँ वहीं हर रोज दाल चावल बन जाता है। बेटा कोई बात नहीं, देखना एक दिन हमारे घर भी जरूर कुछ अच्छा बनेगा। ललिता अपने घर के हालात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद ललिता घर के बाहर ठंड से कांपते हुए झाड़ू लगा रही होती है। तभी गाजर बेचने वाला आता है। गाजर ले लो, गाजर, लाल लाल गाजर ले लो, गाजर। गाजर वाले की आवाज सुनकर वहां गांव की काफी औरतें आती हैं और गाजर लेने लगती हैं। अरे वहाँ गाजर तो काफी अच्छी है, आज मैं सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। अरे ललिता, तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी ले लो, देखो कितनी अच्छी गाजर मिल रही है। तुम भी क्या रेखा बहन, किस गरीब से बात कर रही हो? अरे इन गरीब लोगों के घर मिर्ची के अलावा कोई सब्जी नहीं आती, और तुम बात कर रही हो गाजर का हलवा बनाने की? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, पर सर्दियों में गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये सब इतना स्वाद लगता है ना, सच में खाकर ही मजा आ जाता है। जब से ठंड शुरू हुई है 3 बार बन चुका है हमारे घर में तो। पड़ोसियों की बात सुनकर ललिता को काफी बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने घर आ जाती है। भगवान, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को इस ठंड में बस हलवा खिला सकूं। मेरे परिवार वालों को हलवा खाने का बहुत मन है। ललिता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। कुछ दिनों बाद रमन उदास होकर घर आता है। अरे रमन, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे काम से निकाल दिया। मालिक कह रहे थे कि काम ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने कई लोगों को काम से निकाल दिया। हे भगवान, काम से निकाल दिया, अब हमारा क्या होगा? माँ, भैया आप लोग परेशान मत होइए। जब तक भैया को काम नहीं मिलता तब तक मैं घर चला लूंगी। मैं तो काम कर ही रही हूँ ना। हाँ दादी, मुझे भी हलवा इतना नहीं पसंद है कि मैं हर रोज जिद नहीं करूँगा। आप पापा परेशान मत हो। मेरा परिवार हमेशा मेरी हिम्मत बन रहा है। काश मैं भी अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर पाता। रमन जी, आप चिंता मत कीजिए, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हर रोज नई मुश्किलें, हर रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा था। कुछ दिनों बाद मालती पड़ोसन रेखा के साथ ठंड में बाजार जाती है। अरे मालती, रुक तो, देख तो, अखरोट का हलवा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ लेकिन अरे तूने तो कभी अखरोट खाए ही नहीं होंगे। तू जरा यहीं रुक, मैं अखरोट का हलवा ले लेती हूँ, तू तब तक खुशबू से ही काम चला। रेखा की बात सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा घर आ जाती है। ये रेखा खुद को समझती क्या है? मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो कुछ भी बोलती रहेगी क्या? क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ से तो खुशी खुशी गई थी, लेकिन घर इतने गुस्से में क्यों आई हैं? सब ठीक तो है ना? अरे वो रेखा है ना, बाजार में किसी दुकान पर अखरोट का हलवा दिख गया, खुद ले रही है तो ठीक है, लेकिन मेरा मजाक बनाने लग गई जैसे मैंने कभी कोई हलवा खाया तक नहीं हो। पता नहीं कब तक मेरे परिवार वालों को ऐसा ये सब झेलना पड़ेगा। ललिता को अपने परिवार की हालत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कुछ दिनों बाद निशा और सोनू के स्कूल में टीचर अनाउंसमेंट करती है, कल हमारे स्कूल में फंक्शन है, तो सब बच्चे अपने घर से मीठे में हलवा लेकर आना। कोई सा भी हलवा लेकर आना, लेकिन हलवा ही लेकर आना है, क्योंकि हम इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे कल। टीचर की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास होकर चुपचाप घर आ जाते हैं। अगली सुबह दोनों ही स्कूल नहीं जा रहे थे। ये देखकर सब हैरान थे। माँ, बस हमें स्कूल में कोई सुनाई ना,
इसलिए बस हम आज स्कूल नहीं जाना चाहते, क्योंकि हलवा तो नहीं ले जा सकते। प्लीज माँ समझो। कोई बात नहीं, तुम स्कूल नहीं जाना चाहते तो हम भी आज कुछ नहीं कहेंगे। हम समझ रहे हैं तुम बच्चों की झिझक। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर ललिता का दिल टूट जाता है। अब बस बहुत हो गया। मैं अपने परिवार को ऐसे तिल तिल रोते नहीं देख सकती। हर चीज के लिए वो ऐसे गिड़गिड़ा रहे, हताश हो रहे हैं। ऐसा और नहीं चलेगा। मैं अपने परिवार के लिए कोई ना कोई काम तो जरूर करूंगी। ललिता की सिलाई आती थी, इसलिए ललिता आसपास के लोगों के कपड़े सिलने लगती है, जिससे उससे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। कुछ दिनों बाद रमन की भी नौकरी लग जाती है। मुझे नौकरी मिल गई है। मुझे नहीं पता था कि देर से ही सही, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। पहले से अच्छी तनख्वाह है यहाँ पर। क्या पहले से अच्छी तनख्वाह है? भगवान, सच में आप अपने लोगों की परीक्षा लेते जरूर हो, लेकिन उन पर मुसीबतें छोड़कर नहीं जाते हो। इसी तरह ललिता अब ठंड में दिन रात काम कर रही थी और घर में थोड़े पैसे आने लगे थे। कुछ दिनों बाद ललिता बाजार जाती है। सब लोगों ने बहुत मजाक बनाया है मेरे परिवार वालों का, लेकिन अब मैं अपने परिवार वालों को बस एक तरह का हलवा नहीं बल्कि 10 तरह का हलवा बनाकर खिलाऊंगी, ताकि उनको भी ये दिन हमेशा याद रहे। ललिता हलवा बनाने के सारे सामान ले लेती है और कुछ हलवा बाहर से ही लेती है। अगली सुबह ठंड में ललिता हलवा बनाती है। गाजर का, अखरोट का, मूंग दाल का, तिल का, आटे का, सूजी का, बेसन का, मावा का और घी और बादाम का हलवा तो बाहर से ले आई थी। अब एक बार सब उठ जाए, फिर सबको मैं खुश कर दूंगी। कुछ देर बाद सब लोग उठते हैं और अपने सामने 10 तरह का हलवा देखकर हैरान होते हैं। इतनी तरह का हलवा बहू, ये क्या है? ससुर जी, आपका इतने टाइम से मन था ना हलवा खाने का, तो देखिए आज आप सबकी इच्छा मैंने पूरी कर दी। हमारे घर में 10 तरह का हलवा बना है, जिसकी जो पसंद है वो खाए। माँ 10 तरह का? मुझे कल स्कूल लेकर जाना है। अपनी सब दोस्तों को खिलाना है कि हमारे घर में भी हलवा बनता है। सब हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे। माँ मैं भी स्कूल लेकर जाऊंगा। अरे किसने रोका है? हमारे घर में 10 तरह का हलवा बना है, जिसको जो पसंद है वो आराम से खाओ और जहाँ लेकर जाना चाहते हो वहाँ लेकर भी जाओ। भाभी आपने तो सच में हम सबको हैरान ही कर दिया। बहू, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी हलवा खा भी पाऊंगी। रेखा को भी देकर आती हूँ, उसको भी तो पता चले इस ठंड में हमारे घर में एक नहीं 10 तरह का हलवा बना है। इस ठंड में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े चाव से 10 तरह का हलवा खाते हैं। ये सब देखकर ललिता को काफी खुशी होती है। आखिरकार इस ठंड में मैंने अपने परिवार को हलवा खिला ही दिया और भगवान की कृपा इतनी रही कि 10 तरह का हलवा खिलाया है। इसी तरह ठंड में गरीब परिवार की हलवा खाने की इच्छा तो पूरी हो ही जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको ठंड में क्या खाना पसंद है ये भी हमें बताइए।